ऑफ हिंद, मैं लक्ष्मी द वॉइस ऑफ हिंद न्यूज़ चैनल से आपके सामने लखनऊ के पारा स्थित से एक ऐसा मामला लेके आई हूँ जिस पे मुद्दे तो बहुत होते हैं। सीएम योगी जी से दावे भी बहुत किए जाते हैं कि इन पे कार्रवाई हो रही है, मगर अभी तक इस तरह के कई और मामले निकल के आते हैं। ये मामला है भूमाफियाओं का, जहाँ पर शिकार बना है एक नौसैनिक जवान। तो आइए चलिए उन्हीं से ही जानते हैं इस पूरे मामले की जानकारी। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश रमन शाह है। मैं भूतपूर्व नौसैनिक हूँ। मैंने ये प्लॉट 2010 में ख़रीदा था और उसके बाद बाउंड्री कराई, कमरा बनाया और 2010 से लेके 2025 तक अभी तक निर्विवाद रहा। इस पे मैं निर्विवाद काबिज हूँ। आपका जो प्लाट की जो आपकी समस्या है, ये आपको कब पता चली? इसकी पूरी जानकारी दीजिए। प्लाट आपका कब से है, क्या है, पूरी जानकारी दीजिए। 2010 में मैंने शीला देवी से बैनामा कराया था, तब से ये निर्विवाद मेरे पास है। इसमें बाउंड्री कराई, कमरा बना हुआ है। अभी 12 दिसंबर 2025 को मुझे पता चला कि मेरे ताला तोड़ दिया गया है और कुछ लोग इसका पेड़ पौधे काट रहे हैं। फिर मैं जो है पुलिस की सहायता से मैंने इनको काम रुकवाया। 13 दिसंबर को आके मैंने रिपेयर करवाया सब कुछ, और इसमें मेरे मज़दूर भी रखे, 2 मज़दूर को रखा। 14 दिसंबर को ये लोग आते हैं, मेरे मज़दूरों को मार के भगा देते हैं, मेरा ताला वापस तोड़ देते हैं। फिर मैं इसकी शिकायत पुलिस के पास लेके जाता हूँ। पुलिस वो आश्वासन तो देती है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह 14 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं अलग अलग माध्यम से पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। 18 दिसंबर को मैंने जो है फाइनली एक एप्लीकेशन एफआईआर के लिए दे दी, जिसमें कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। 21 दिसंबर को वो लोग वापस मेरे से विवाद करने लगे, तो वापस मैंने एप्लीकेशन दी एफआईआर के लिए, जिस पे एफआईआर 22 दिसंबर को हुई। और मैं इस पे जो है काम करवा रहा, ज़रूरतों के लिए, आवश्यक ज़रूरतों के लिए टॉयलेट बनवा रहा था। उसका भी काम 27 दिसंबर को पुलिस के साथ मिलके, भूमाफिया के साथ आके यहाँ पे पुलिस ने रुकवा दिया। एक स्टे दिखाया गया कि स्टे है, जो जनवरी 2026 को वो मेरा मीटर तक उखाड़ ले गए। आज तक जो है 15 दिसंबर को दूसरी एफआईआर हो गई, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन लोगों का मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है, पुलिस से कोई डर नहीं है, शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, और हमें उल्टा मारने की धमकी मिली है, मारने की उन्होंने कोशिश भी की है। आप, जैसा कि आप पूरा मामला जानते हैं, रुपेश झा जी ने बताया है कि इनको जान की धमकी भी दी गई है, मारने की कोशिश भी की गई है। शासन और प्रशासन तक सारे मुद्दे उठाए गए हैं। अपने ही प्लाट के लिए रजिस्ट्री होने के बावजूद नौसैनिक जवान जो है दर दर अपनी सहायता की गुहार लगाते हुए भटक रहे हैं, जिससे कि उनकी सुनवाई हो। लेकिन ना स्थानीय पुलिस सुन रही है और ना ही शासन सुन रहा है, ना ही प्रशासन सुन रहा है। आपने यह न्यायालय में इस मामले को दर्ज कराया है? जी, मैंने न्यायालय में भी दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई होने वाली है। मैं न्यायालय की पूरी प्रक्रिया में फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से कोई सहायता नहीं हो पा रही है। एफआईआर भी कितनी हुई है इस पर? इस पे 2 एफआईआर हो गई, 22 दिसंबर 2025 को और 15 जनवरी 2026 को 2 एफआईआर हो गई हैं। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर हम एक स्थानीय लोगों से और जानकारी लेंगे कि वो क्या क्या इस मामले के बारे में बताना चाहेंगे। और रुपेश झा जी को कब से वो जानते हैं? कब्जा वब्जा जो भी लोग करे हैं, अब प्लाट इन्हीं का है। अब वो माफिया यहाँ आके मतलब ज़बरदस्ती इनको परेशान कर रहे हैं। अब कार्रवाई थाने से क्या हुई, कहाँ तक पहुँचा ये मामला, तो रुपेश जी बता सकते हैं। हाँ। मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि इतनी शिकायतें होने के बावजूद इतनी कार्रवाई करवाने की पत्र दिए गए, पुलिस को, स्थानीय पुलिस को बताया गया, मामला डीएम तक पहुंचाया गया, शासन से प्रशासन तक मामला पहुंचाया गया। खुद नौसैनिक जवान जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से जनता दरबार में मिलकर अपने पत्र को दे के आए हैं। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब स्थानीय लोग, ये जनता का भी सवाल उठता है कि इन भूमाफियाओं का मन इतना कैसे बढ़ सकता है,
क्या इसके पीछे भी कोई सफ़ेद पोशाक वाला मौजूद है, जो आगे से तो सामने नहीं आ रहा है लेकिन पीठ पीछे इनकी इतनी मदद कर रहा है, जिससे इनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि ये जहाँ चाह वहाँ पर अपना जबरन कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि पारा स्थित ये इलाकों में इन माफियाओं ने एक ही जगह पे नहीं और भी कई जगहों पर कब्जा जबरन कर रखा हुआ है। ऐसे अब शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है,